नमस्कार। आज मैं आप लोगों का एक अपना अनुभव साझा करूंगा जिससे कि अच्छी नींद आवे। नींद न आने के कई कारण होते हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण है चिंताग्रस्त होना। दूसरा कारण है कि खान पान की आदत। तीसरा कारण है कि अनियमित जीवन शैली। और चौथा कारण है कि अपने प्रति ध्यान न देना। तो जहाँ तक चिंता की बात है, तो मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, सब आपके प्रारब्ध में है। जब होना होगा तभी होगा, आपके सोचने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस पर मैं एक छोटा सा अपना वाकया बताता हूँ। मैं बैरकपुर में केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत था। उस समय हम लोगों की एनुअल लिस्ट आती है ट्रांसफ़र की। तो एक हमारे वाइस प्रिंसिपल थे पांडे जी, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ जबकि उनका ट्रांसफ़र ड्यू था। हमने उनसे पूछा कि पांडे जी आपको कुछ बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, ये यादव जी, जो काम अपने बस में न हो न ओकरे बारे में ज़्यादा मगजबारी न करे के चाहिए। भोजपुरी में बोल दिए। अब उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो काम अपने बस में नहीं है या जो अपने समझ से बाहर है, उस पर ज़्यादा सोचना विचारना कि जो होना होगा होगा। रह गई बात खान पान का, तो खान पान ये हमारे हाथ में है। हम प्रयास करें कि तैलीय चीज़ न खाएं, ज़्यादातर रात में समय से खाएं और कम खाएं। समय से खाएंगे, कम खाएंगे तो इसके कई लाभ हो सकते हैं। आपका पाचन क्रिया सही रहेगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, और जब पेट निर्वात रहेगा, आपका शरीर में गैस नहीं रहेगी तो निद्रा अच्छी आएगी। जीवन शैली तो आजकल ऐसा भौतिकवादी जीवन बन गया है कि सबका अलग अलग कार्य है, अलग अलग कार्य क्षेत्र है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी जीवन शैली में थोड़ा अपने बारे में ध्यान दें, सोचें और कुछ चीज़ें अपना करके व्यवस्थित होकर, अनुशासित होकर के हम अच्छी नींद ला सकते हैं। और एक और उपाय है सूक्ष्म यौगिक क्रिया। मैं उसको आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। यह जो मैं यौगिक क्रिया बता रहा हूँ, यह आपको जब रात में सोने जाते हैं उस समय करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तेल लीजिए, शुद्ध तेल, या तो सरसों का हो, बादाम रोगन हो या तिल का हो, जिसकी आपकी क्षमता हो लीजिए। बादाम रोगन का महंगा मिलता है, तिल और सरसों का तेल थोड़ा उससे सस्ता मिलता है। जैसा आपको हो सके, बादाम रोगन में ज़्यादा प्रभावित है अनिद्रा से, तो बादाम रोगन ले लीजिए एक आध बार, महंगा मिलता है, छोटी शीशी होती है। खैर, जो आपकी क्षमता हो, जो आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ कर रही है वैसा लीजिए। अब थोड़ा सा 3-4 बूंद तेल अपनी हथेली पे लीजिए और इस तेल को इस नाक में, दोनों नाक में लगाइए। फिर उसी तेल को अपने पाँव के तलवे यहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट रगड़िए। फिर इस पाँव के तलवे पे 1 या 2 मिनट रगड़िए। ऐसे तेल दोनों रगड़ा गया, लग गया। अब आपको क्या करना है, अपना ये पाँव खोलिए और ये देखिए, यहाँ से जो आपके पाँव में ये नीचे उभरा हुआ एरिया है, ये इतना भाग है, इसको पिंडली बोलते हैं। इसको आप दोनों हाथों से धीरे धीरे दबाइए। जब आप दबाएंगे तो आपके शरीर के अंदर जो गैस अनावश्यक भरी है वह डकार के रूप में निकलेगी। आपका बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे दबाएंगे तो आपकी डकार लेना शुरू हो जाएगा। और डकार लेने से मतलब आपकी अंदर, शरीर के अंदर की गैस निकल रही है। इसी तरह से इस पाँव को, दोनों पाँव को पिंडली दबाते रहिए। आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग जब पुराने थे तो हमारे पिताजी या दादा परदादा क्या करते थे कि वृद्धावस्था में
अपने किसी सहयोगी से, किसी व्यक्ति से, पारिवारिक सदस्य से दबवाते थे और दबाते दबाते उनको नींद आ जाती थी। हम लोग खुद किए हैं तो नींद आ जाती थी। खैर, तो अब वो माहौल है नहीं, न वैसी आपको वातावरण मिलेगा। आपको खुद ये काम करना है, आपकी अपनी समस्या है, आपको अपना खुद समाधान करना है। तो यहाँ दबाइए। यहाँ दबाने के बाद अब आपको छोड़ दीजिए इसको। अब क्या करना है, इस तलवे को यहाँ तक आपको ऐसे धीरे 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 ऐसे दबाइए। जब आप तलवे को दबाएंगे तो आपको जम्हाई आना शुरू हो जाएगी, जिसको मुहबाई कहते हैं। और नींद लेने के लिए मुहबाई का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी मुहबाई नहीं आएगी, जम्हाई नहीं आएगी तो नींद बड़ी मुश्किल से आती है। आप दबाएंगे तो जम्हाई आपकी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर इन अंगुलियों को दबाइए धीरे धीरे, 2-2 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, जितना आप हो सके, जितनी आवश्यकता हो। अच्छा, फिर ये हिस्सा जो है, जो गड्ढा यहाँ बना होता है तलवे में, जो गड्ढा है, इसको रगड़िए। इसको रगड़ेंगे तो आपकी गैस भी निकलेगी और जम्हाई भी खूब आएगी। ऐसे 1 मिनट 2 मिनट ऐसे रगड़िए, ऐसे रगड़िए, ऐसे अंगूठे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको खूब जम्हाई आएगी। और यही प्रक्रिया दूसरे पाँव में करिए। ये यहाँ 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 यहाँ, इसमें कम से कम 5 मिनट लगना चाहिए सारी चीज़ों में। अच्छा, अब इसके बाद करना क्या है, होने के बाद अब आप ऐसे पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों, दोनों हाथों को तकिए के पीछे ले जाइए और पीछे ले जा करके ये जो एक एक हथेली में जो भी जितनी भी अंगुलियां हैं उनको एक हाथ से दूसरे हाथ की अंगुलियां दबाइए। ऐसे 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 दबाइए धीरे धीरे, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार ऐसे दबाइए। फिर इसको भी उतने बार दबाइए, उतनी बार इसको दबाइए, उतनी बार इसको दबाइए, इसको दबाइए। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपको 1, 2, तीसरी अंगुली दबाते दबाते आपकी खूब मुहबाई आएगी, जम्हाई आएगी। उसी में आप ऐसे ही पेट के बल जो ऊपर है वैसे सो जाएंगे, आप गहरी नींद में सो जाएंगे। शुरू में क्या करिए, ये 5 उंगलियों को बाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को दबाइए। उतनी जितना पहले दबाए तो उतना दूसरे हाथ में दबाइए। और ऐसे दबाते रहेंगे तो आपको खूब जम्हाई आएगी और धीरे धीरे नींद भी आ जाएगी। तो हमें उम्मीद है, खान पान थोड़ा देखिए, दिनचर्या को देखिए, और सबसे बड़ी चिंता जो दिमाग में रखते हैं अपने भविष्य के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा, ये होगा, आप छोड़ दीजिए उसके बारे में। सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जो करेगा अच्छा करेगा। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा संदेश मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अच्छा लगे, फ़ायदा हो तो औरों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।